जय श्री राधे। देखिए, दो बातें हैं। एक है लौकिक, एक है आध्यात्मिक। एक ये है जड़ जगत, जिसमें संसार है, शरीर है, शरीर के संबंध है। ये शरीर मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पिता हैं, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये गरीब है, ये अमीर है। ये जड़ जगत है। एक है चिन्मय जगत, जिसको अध्यात्म बोलते हैं, जिसका काम है भजन करना, और भजन करके अपने लिए कुछ न मांगना। भजन करके, नाम जप करके, कंठी माला तिलक धारण करके अपने प्रभु श्याम सुंदर को प्रसन्न करना। हमें वहाँ से मांगते हैं। हालांकि भक्ति भी चार प्रकार की है, सकाम भक्ति भी है। हम भक्ति करके, माला करके ये मांगते हैं कि हमारा पुत्र पास हो जाए। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भक्ति सकाम है। ठाकुर मर्जी आए तो आपके पुत्र को पास भी कर देते हैं, नहीं आए तो नहीं करते हैं। जिसमें आपका हित उनको लगता है वो करते हैं। भजन अलग चीज़ है। भजन में अपना कुछ नहीं है। भजन में आत्म विस्मृति है, आत्मसमर्पण है, शरणागति है। भजन जो भी हो रहा है वो भगवान को, प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए हो रहा है, और उनकी सेवा प्राप्त करके उनको ही सुख देना है। उनकी चरण सेवा प्राप्त करके हम सुखी होंगे, ऐसी भी भावना नहीं है। तो ये तो है तत्सुख सुखित्व। अच्छा, आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि वो तो सृष्टि के नियंता हैं, ईश्वर हैं, उनको हम छोटा सा कीड़ा क्या सुख देगा। मैं अनेक बार कहता हूँ कि उनको ये छोटा सा कीड़ा वैसे ही सुख देगा जैसे करोड़पति के घर में एक बाई लगी हुई होती है, मेड सर्वेंट, बर्तन मांजने वाली। वो सुख देती है कि नहीं देती है। और उसके सुख का बान उस दिन हो जाता है जब वो कहती है मैं कल 2 दिन नहीं आऊँगी। तो मालकिन के हाथ पैर फूल जाते हैं। एक बड़े करोड़पति का ड्राइवर होता है, 24 घंटे वो मालिक के साथ रहता है, 2 दिन ड्राइवर नहीं आए तो हाथ पैर फूल जाते हैं। एक 2 कौड़ी का ड्राइवर, 2 कौड़ी की बाई एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति को कितना सुख देती है। उसी प्रकार हम 2 कौड़ी के जीव, वो सृष्टि के नियंता हैं, वो ईश्वर हैं, हम उनके अंश हैं। हमारी कोई भी अहमता नहीं है, लेकिन हम उनको एक क्षुद्र दास बन के, एक छोटे से सेवक बन के उनको सुख देते हैं। ये तो है भजन। और इसी के लिए शरीर मिला है। ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है। भोगने के लिए तो कुत्ते पशु योनि मिली है। भोग की शक्ति जितनी पशुओं में है उतनी आप में नहीं है, उतनी हम में नहीं है। हमारा शरीर भोगने को नहीं मिला है, हमारा शरीर भजन के लिए मिला है। और भजन केवल इस मनुष्य शरीर से ही होता है, इसलिए इससे भजन करना चाहिए। अब दूसरा पक्ष आता है लौकिक पक्ष। लौकिक पक्ष में आप जो किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं, एक गरीब कन्या की शादी करा रहे हैं, एक माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पुत्रों की सेवा कर रहे हैं, पड़ोसी की सेवा कर रहे हैं, ये होगा परोपकार। और परोपकार का फल क्या है? स्वर्ग। पाप और पुण्य दो चीज़ें जनरेट होंगी। गंदा काम करेंगे, राग द्वेष करेंगे, हिंसा करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी को मारेंगे, इससे पाप क्रिएट होगा। पाप क्रिएट होगा। पाप का फल क्या है? पाप का फल है नरक। और यदि आप किसी की सहायता करेंगे, समाज में रहेंगे, सामाजिक लोगों की सहायता करेंगे, पड़ोसी की सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, उससे क्या क्रिएट होगा? परोपकार। परोपकार का फल क्या है? स्वर्ग। और स्वर्ग और नरक ये दोनों हमेशा के लिए नहीं है। जितने पाप किए उतना फल भोग के दोबारा पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। जितने पुण्य किए उतने दिन स्वर्ग में रख के दोबारा पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। तो ये शाश्वत चीज़ें नहीं है। ये जैसे शरीर नश्वर है, ऐसे पाप भी नश्वर है, पुण्य भी नश्वर है, परोपकार भी नश्वर है। भजन नश्वर नहीं है। भजन से बेहतर भजन की प्राप्ति होगी। बेहतर भजन से ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होगी। हम ठाकुर के अंश हैं। अपने अंशी की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। हम वो कर रहे हैं, वही हमारा परम फल है। और जब एक बार ठाकुर की सेवा करते हुए हम उसके चरणों में पहुंच जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जब प्रभु के धाम पहुंच गए वहाँ से वापस नहीं आएंगे। वहाँ से न मानव शरीर मिलेगा, न कुत्ते कुत्ते पशु पक्षी का शरीर मिलेगा। पाप पुण्य करने से कुत्ते पशु पक्षी, गाय शेर हिंसा बैल का शरीर आपको बार बार मिलता रहेगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार परेशान होंगे। ये जड़ जड़ चिंतन है। जिनको ये चित्त चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन समझ नहीं आता है, वो इसी को ही मानते हैं। माना करें, कोई बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि है, सृष्टि में सभी तरह के लोग हैं। जो जैसा मानता है वो ठीक है, लेकिन सिद्धांत तो यही है। समझने की ज़रूरत यही है कि जड़ जगत में रहते हुए
ठीक है, एक बात और भी है कि भक्त को, वैष्णव को, जो भगवान को सुख देता है उसको भी परोपकार करने में मना नहीं है, लेकिन वो परोपकार साइड बाई साइड करता है, उसका मेन काम नहीं है। क्योंकि वो ये समझता है कि मैं भी कृष्ण का अंश हूँ और ये जो गरीब कन्या है ये भी कृष्ण का अंश है, तो मैं भी कृष्ण का दास हूँ, ये भी कृष्ण की दास है। वो कृष्ण के दास समझ के उसकी यत्किंचित सेवा कर देता है। उसको वो परोपकार नहीं मानता है, उसको कर्म नहीं मानता है, उसको पुण्य नहीं मानता है। पुण्य नहीं मानता है तो स्वर्ग नहीं जाता है। कृष्ण की से कृष्णदास, एक कृष्णदास दूसरे कृष्णदास की सेवा कर देता है तो उससे भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्ति प्राप्त होती है। चाहे वो गरीब लड़की भक्त हो चाहे ना हो, हमारी निष्ठा उसमें कृष्णदास की होती है, तो कृष्णदास समझ के हम उसकी सेवा करते हैं। कृष्णदास की सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमारी भक्ति बढ़ती है। इस दृष्टि से परोपकार करता है एक वैष्णव। वो उस लड़की के ऊपर एहसान नहीं जताता है और वो एक कर्तव्य नहीं करता। ठीक है, अच्छा है, परोपकार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परोपकार पुण्य ये बंधन का कारण है, दान बंधन का कारण है। बार बार आपको योनियों में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप इसी में ही प्रसन्न हैं तो भी ये बुरा काम नहीं है, अच्छा है, इसी में लगे रहिए। लेकिन इसके आगे दुनिया और है, मंजिल और है, हमारा टारगेट कुछ और है, इसको भी हमें समझना होगा। और वैष्णव बनने के बाद आदमी क्रूर हो जाए, परोपकार ना करे, सहयोग ना करे, ऐसा होता नहीं है। सहयोग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कृष्णदास समझ के करता है, इसलिए उसका परोपकार ये पुण्य क्रिएट नहीं होता है। पुण्य क्रिएट नहीं होता है तो इसे स्वर्ग में नहीं जाना पड़ता है। स्वर्ग में नहीं जाना पड़ता है तो दोबारा पृथ्वी पर नहीं गिरना पड़ता है। नहीं गिरना पड़ता है तो पुनर्जन्म से बच जाता है और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करके कृष्ण की सेवा में लग जाता है। यही उसका उद्देश्य है, यही उसका टारगेट है, यही उसका मुख्य कर्म है। जय श्री राधे, जय नित्य।